एक अकेली औरत हूँ। आज मैं हिम्मत हार गई और आज मैं ऑन कैमरा कहती हूँ मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता, मैं जहर खा के मर जाती हूँ। सिवाय मौत के तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा हल, कि हमारा तो इतनी सोर्सेस नहीं है कि हम ये पूरा कर सकेंगे, हमारे ऐसे हालात नहीं है। मेरे खुद अपने बच्चे को भी कोरोना हुआ, उसका भी काफ़ी हमें परेशानी को उससे भी सामना करना पड़ा। फिर ऐसे कभी एक बच्चा बीमार, कभी दूसरा, फिर हमने डर के मारे बकाया लोगों के टेस्ट नहीं कराए कि ये ना हो कि वो भी पॉजिटिव हो। फिर कहाँ जाए इंसान, क्या करे। माल हमने तैयार किया हुआ है जो कि कोविड-19 की वजह से हम ना आगे बेच सकते हैं, ना हम लोकल इसको हम मार्केट ना कर सकते हैं। इस दौरान ऐसे भी हालात गुजरे हैं कि हम भूखे भी सोए हैं। अब मजबूरी ये है कि एजुकेटेड होकर मैं भीख तो मांग नहीं सकती। पाकिस्तान एक ऐसा मुआशरा जहां मर्द के बगैर औरत के लिए जिंदगी गुजारना न सिर्फ मुश्किल होता है, बल्कि अगर कोई औरत ऐसी कोशिश करे तो उसके लिए जिंदगी मुश्किल बना दी जाती है। फिर भी जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी, लेकिन मार्च 2020 के बाद सब कुछ रुक गया। कोरोना वायरस की वबा ने जहां सैकड़ों लोगों की जान ले ली, वहीं लाखों लोगों को रोजगार से भी महरूम कर दिया। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कोरोना वायरस के बाइस साल 2020 में दुनिया भर में 115 मिलियन अफराद सतह गुर्बत के नीचे धकेले गए और उसका सबसे ज्यादा असर जनूबी एशिया पर हुआ। लाहौर से ताल्लुक रखने वाली 25 साला हुमैरा कोरोना की वबा से पहले भी तन्हा अपने घर की बमुश्किल कफालत कर रही थी, लेकिन कोविड-19 के बाद उससे वो रोजगार भी छिन गया। लाहौर में ये मेरे जो हस्बैंड लोग थे और इनके दूसरे भाई, इन सब का काम इधर लाहौर में था, मजदूरी करते थे ये। तो फिर इसीलिए फिर ये सभी अपनी बीवियों को, यानी कि मुझे भी, ये मैं इनकी मिसेस थी, इनके साथ शादी हुई, तो फिर हम सब इधर शिफ्ट हो गए थे। पहले इनके हालात अच्छे थे, आते दिन के साथ हालात गिरते गए। लेकिन जैसे ये हुकूमत आई, वो हालात मज़ीद से मज़ीद तर हो गए, उसमें कख नहीं बचा। मेरे हस्बैंड जो कि डेली बेसिस पे होते थे, उनका काम बिल्कुल फ्लॉप होना शुरू हो गया। जब वो उनका काम फ्लॉप हुआ तो फिर जाहिर सी बात है, ये स्कूल्स में भी इस कदर ऐसे हो गया कि नहीं जी आगे से हालात ऐसे हैं, तो स्कूल से भी उन्होंने टीचरों को फायर करना शुरू हो गया। ये कोरोना तो अब आया है, लेकिन हमारे साथ तो कोरोना पिछले 2-3 साल से चल रहा है। उसके बाद फिर मैंने फैक्ट्री ज्वाइन की, एक टेक्सटाइल कंपनी वो फैक्ट्री थी। फिर वहाँ बुटीक का काम होता था, जो कि मुझे पता था कि मैं ये कर सकती हूँ, तो क्यों ना अगर मैं खुद करूँ ये प्रोजेक्ट पे, तो सैलरी से मुझे बेस्ट इसमें पेमेंट मिलेगी। वो मैंने किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हालात कुछ बेहतर होने शुरू हुए। लेकिन उसी दौरान मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ख़राब हो गई, बीमार हो गए, इनको कमर का इशू हो गया, इनकी लेग का इशू हो गया। वो काम नहीं हैवी कोई भी कर सकते थे, इनफैक्ट वो इस कदर तकलीफ में थे कि उठ भी नहीं पाते थे। जब एक औरत घर को अपने सर पे लेती है ना, जब सारे का सारा बर्डन एक औरत पे आ जाता है, तब सिर्फ वो औरत ही जानती है कि वो उसके साथ क्या, वो कैसे उसको लेके चल रही है। मेरे पेरेंट्स ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे ससुराल वालों ने फुल कभी आके नहीं पूछा कि क्या है आपकी ज़िंदगी कैसे रूटीन पे चल रही है। फिर इस सारे खास करके ये जो 1 साल का अर्सा गुजरा है, लोग तो कहते हैं ना कि क़यामत आएगी, मैं कहती हूँ मैंने क़यामत देखी है। जिसको पता चलता था कि इसके हस्बैंड बीमार है, तो इसने काम तो करना ही है। मैं एक औरत हूँ, हर बंदा मुझसे फ़ायदा उठाने की कोशिश करता था, जिसके बल पे मेरी कितनी जॉब छूटी। उसके बाद क्या हुआ, सबसे बढ़कर ये कोरोना आ गया। ये एक हमारी ज़िंदगी में वो क़यामत से बड़ी क़यामत रह गई थी, हम जैसे लोगों के लिए रह गई थी और कुछ नहीं था। इसमें तो बिल्कुल फैक्ट्रियों वालों ने वैसे काम छोड़ निकाल दिया, हमें डिस्टेंट नहीं बन रहा। पहले तो लॉकडाउन हो गया,
लॉकडाउन की वजह से उन्होंने फैक्ट्रियां बंद कर दी। जब लॉकडाउन खुल भी गया, फिर उनके पास एक था, वो लोग जो उनकी बातें नहीं मानते, वो लोग जो उनके साथ रातें नहीं गुजारते, उनके लिए उनके पास डिस्टेंट नहीं बनता। ऐसे में घरों में बैठ गए, फैक्ट्री वालों ने भी निकाल दिया। मेरे हस्बैंड का मसला वो वहाँ का वहाँ ही जा रहा था, उनकी तबीयत ख़राब थी, बीमार थे, उनकी मेडिकेशन चल रहा है, बच्चे हैं उनके स्कूल चल रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़, हम रेंट पे रह रहे हैं, हमारा रेंट चल रहा है। हमारे मकान मालिक ने हमें 1 माह का रेंट भी माफ़ किया, उन्होंने कहा कि हम आपसे नहीं ले रहे। उसके बाद मज़ीद हम पे 4 माह का रेंट और हो गया। कोरोना में कुछ नहीं है, फैक्ट्री मार्कान की मिलें चल रही हैं, हर जगह पे जनरल स्टोर चल रहे हैं, बैंक चल रहे हैं, नादरा ऑफिस चल रहे हैं, ये शॉप्स, मंडियाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, कारोबार तो वही जा रहे हैं। लेकिन हमें रिलीफ पे कुछ नहीं मिल रहा, हमें देने के लिए गवर्नमेंट के पास कख नहीं बचा। हमारे पास जो टोटल सेविंग होती है ना, वो सुबह के लिए किराए की सेविंग होती है कि जो सुबह हम अपने काम पे जाएं तो हमारे पास किराया कम से कम हो, इससे ज़्यादा सेविंग नहीं होती। तो जिस दिन मुझे याद है, ये कोरोना का भी शाम को मैं तकरीबन 9:30 बजे आई थी, तो 9:45 बजे हमें हमारे बॉस ने कॉल करके कहा था कि सुबह से लॉकडाउन हो गया, आप लोग फैक्ट्रियों में नहीं आना। तो उस दिन भी हमारे पास टोटल सेविंग यही था, 50-60 रुपये। हालात आज इस कदर तंग हो गए, मैं एक अकेली औरत हूँ, आज मैं हिम्मत हार गई और आज मैं ऑन कैमरा कहती हूँ कि आज सुबह मैंने कहा मेरे हस्बैंड से कि मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता, मैं जहर खा के मर जाती हूँ। पाकिस्तानी औरत चाहे लाहौर से ताल्लुक़ रखती हो या गिलगित के पहाड़ों में बसती हो, माशरती जबर का मुकाबला करना उसे आता है। लेकिन कोविड-19 के मुआशी और समाजी असरात के आगे वो बेबस है। 2017 में जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया तो मुझे इस बात का ख्याल आया कि मैं सरकारी नौकरी की तलाश में नहीं बैठूंगी, बल्कि मेरे पास ऑलरेडी एक आइडिया मौजूद था जिसके ऊपर मैं काम कर सकूं। लिहाजा मैंने 2017 में ये जो फ्रेश फ्लावर्स और फ्लावर कंसर्न जो डेकोरेशंस है, इसके ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया। चुनांचे डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गिलगित बल्तिस्तान ने मुझे जो है फ्रेश फ्लावर्स के जो बल्ब्स प्रोवाइड किए, जो कि मैंने इनिशियल स्टेज पे 10 मरले पे मैंने उनको उगा लिया। उगाने के बाद अब मुझे मार्केटिंग का मसला ज़रा पेश आ रहा था, तो मैंने सोच लिया कि क्यों मैं थोड़ा सा नेट और ये जो हमारी सोशल मीडिया है, इसके ज़रिए से मैंने मार्केटिंग का मैंने सर्च करना शुरू किया। तो मुझे लाहौर में एक ऐसा बंदा मिला जो फ्लावर्स और इनके ऊपर काम कर रहा था। तो मैंने ये जो फ्रेश फ्लावर्स थी, जब ये तैयार हो गई तो मैंने लाहौर मार्केट करना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 में मैंने 10 मरले से तकरीबन 85,000 का जो है नेट इनकम मैंने कमा लिया। चुनांचे मैंने पढ़ी लिखी जो मेरी बहनें थी उनको जमा किया और उनको मैंने बता दी कि इस तरह का जो है एक सेटअप मैंने स्टार्ट किया है, लिहाजा आप पढ़ के घर में बैठने के बजाय आप आगे आ जाइए मैदान में और इस पे मेरे साथ काम करें। माशाल्लाह अभी इस वक्त 2017 से लेके तकरीबन रहीमाबाद में 200 ऐसी ख़वातीन हैं जो फ्लावर का कारोबार करती है और अपने घर का जो इनकम है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और 2019 के आखिर में ये जो आलमी वबा है जिसने पूरी दुनिया को लपेट में लिया हुआ है, वहीं पे हम जो ख़वातीन जो इस कारोबार के साथ मुंसलिक है, हमें भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पे हम पहले से बेच रहे थे वहाँ पे शादी हाल और इस तरह की जो है ना बंद है वहाँ पे, जो कि हम वहाँ नहीं बेच सकते हैं। और हमारे यहाँ पे भी लोकल में भी इस तरह है कि हम बिल्कुल जो है इस वबा की वजह से बिल्कुल घर में ही बंद है, हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो हम कैसे अपने इस माल को मार्केट करें? हमारे तकरीबन 50,000 तक से ऊपर का माल हमारे पास तैयार है, हम जो ख़वातीन है, लेकिन ये आलमी वबा की वजह से हमारे जो फ्लावर्स है खेतों में ही गल सड़ गए हैं और इससे हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामने कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है तकरीबन हमारे फाइनेंशियल बहुत क्राइसिस आए हुए हैं।
तकरीबन जितना भी लैंड मेरे पास था मैंने जिसमें फ्लावर लगाए थे जो कि अब गल सड़ के ख़राब हो गए हैं। तो मेरी घर की जो आमदनी का ज़रिया यही जो है बिज़नेस था, जो कि बहुत ज़्यादा मैं इस वक्त मुतासिर हो रही हूँ। कराची से ताल्लुक़ रखने वाली उज़्मा इब्राहिम को लॉकडाउन के बाद कंपनी की माली हालत ख़राब होने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। इन हालात में उज़्मा के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो भी अपने घर की वाहिद कफील है। मैं एक निजी कंपनी में काम करती थी। लॉकडाउन के बाद कंपनी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, जिसके बायस हमें कंपनी से निकाल दिया गया। उसके बाद से मेरी ज़िंदगी में कई मुश्किलात आ गईं, क्योंकि मैं अपने घर पे कमाने वाली एक हूँ और हम घर किराए के घर पे रहते हैं, तो मेरे लिए घर चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया। इन हालात में मैंने कई जगहों पर अप्लाई किया जॉब के लिए, क्योंकि सब बंद था, लॉकडाउन था, तो मुझे कहीं कोई रिस्पांस नहीं मिला, कहीं मुझे जॉब नहीं मिली। फिर घर चलाने के लिए जो सेविंग्स थे मेरे वो मैंने लगाए। उसके बाद आस पड़ोस से मैंने कर्ज़ भी लिया। इस तरीके से मैं गुजारा करती गई और 3 महीने तक मैंने घर का किराया नहीं दिया। मालिक मकान हमें आए रोज़ जो है घर से निकालने की धमकी देते हैं। इस दौरान ऐसे भी हालात गुजरे हैं कि हम भूखे भी सोए हैं। अब मजबूरी ये है कि एजुकेटेड होकर मैं भीख तो मांग नहीं सकती, क्योंकि ये मेरे लिए नागुज़ार था। आप जानते हैं महंगाई के इस दौर में एक मर्द के लिए घर चलाना कितना मुश्किल है, तो एक औरत होकर मैं किस तरीके से घर चला रही थी आप इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब तो बिल्कुल जॉब ही नहीं है। जॉबलेस होकर मैं कैसे अपना घर चलाऊं, मैं क्या करूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। जानती हूं कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया के हालात जो है ना, पूरी दुनिया को तबाह कर दिया है, लेकिन हम लोअर क्लास के लोग कुछ ज़्यादा ही इस वबा से बर्बाद हो गए। काफ़ी मुश्किलात का हमें सामना है। इस दौरान हुकूमती बातें भी बहुत सुनी हमने, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं की गई, ना ही किसी फलाही इदारे से हमारा राब्ता हुआ या हमारी कोई मदद मिली। पेशावर, जहां की अपनी मखसूस रिवायात के बायस ख़वातीन को काम करने में मुश्किलात का सामना होता है। कुर्रतुल ऐन ने अपने घर की मुआशी जिम्मेदारियां उठाने का फैसला किया और आज से 10 साल पहले एक ऐसी मार्केट में ब्यूटी पार्लर खोला जहां उससे पहले सिर्फ मर्द ही अपना कारोबार करते थे। मगर फिर कोरोना वायरस आ गया और कुर्रतुल ऐन आज फिर 10 साल पीछे वहीं खड़ी है। मैं पहले टीचर थी, टीचिंग करती थी, लेकिन टीचिंग में मेरी इतनी सैलरी नहीं थी। तो फिर बच्चे हो गए तो हस्बैंड का काम नहीं था, तो फिर मैंने ये सोचा कि मुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे मेरा घर बाहर चल सके। फिर मेरी फ्रेंड्स ने भी मशवरे दिए कि भाई आप मेकअप बहुत अच्छा कर लेती हैं, तो आप ब्यूटिशियन का कोर्स कर लें, ये पेशा जो है आप ज्वाइन कर लें तो आप अच्छी हो जाएंगी। तो फिर मैंने बड़ी स्ट्रगल की है, इधर उधर सेंटर से इंस्टीट्यूट से मैंने सीखा, बड़े मैंने मरहले तय किए इस फील्ड के लिए, इस काम के लिए। कभी इस्लामाबाद, कभी टेक्सला, कभी लाहौर जाना, सीखना, डेमोज वगैरह अटेंड करना। होते होते फिर मैंने 2-3 साल सख्त टफ मेहनत की। बच्ची मेरी तकरीबन 1.5 साल की थी उस वक्त, तो मैंने बहुत मेहनत की है। जिन दिनों में कोरोना स्टार्ट हुआ तो बस पुलिस आई, उन्होंने बंद करवा दी कि कोरोना है, आप लोगों ने नहीं आना तकरीबन 1 महीना। तो बस हमने पार्लर्स बंद कर दी, हम चले गए। फिर होते होते ये बात 3 महीने 4 महीने तक चली गई। गवर्नमेंट की टाइमिंग इतनी अजीब सी थी कि समझ ही नहीं आ रही थी कि सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। तो उसमें तो हमने कोई क्लाइंट नहीं देखा, ना कोई सीज़न हमने किया है, चांद रात पे ना ईद पे कोई सीज़न नहीं किया। काम के दिन है लेकिन क्लाइंट नहीं है, काम नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी। सिवाय मौत के तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा हल, क्योंकि हमारा तो इतनी सोर्सेस नहीं है कि हम ये पूरा कर सकेंगे। हमारे ऐसे हालात नहीं हैं। अभी तो अपने स्टाफ मेंबर्स को भी फारिग कर दिए, क्योंकि अपने आप को हम नहीं संभाल सकते। पहली बात तो ये, क्योंकि काम ही नहीं है और रेंट वगैरह ये पूरा नहीं हो रहा। बिजनेस, कारोबार सब कुछ ठप हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। जो लोगों ने अपने पास कफन के पैसे रखे थे वो भी लगा दिए,
मुझे तो ये डर लगा ये कहीं लोग चोरी चकारी और कत्ल गारत पे शुरू ना हो जाए। माली मसाइल ऐसे आ गए कि बस हर बंदा 2-4 होकर रह गया। कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाली तहरीन अख्तर ने 22 साल एक दुकान पर बतौर सेल्स पर्सन नौकरी की और आज से चंद साल पहले खुद अपना एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। वो बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म की एक दुकान चलाती थीं। लेकिन गुज़िश्ता 11 माह से कोरोना के बायस उनका कारोबार भी बंद है। कोरोना से पहले ऐसा हुआ कि मेरा छोटा सा यूनिफॉर्म का बिजनेस था और जैसा कि आपको पता है कि स्कूलों से वाबस्ता है हमारा ये सारा काम। तो स्कूलों का कुछ ये वैसे ही हमारा कुछ ऐसा कि सीजनल काम है ये। तो जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती तो हमारा तकरीबन अक्टूबर तक ये काम रहता है, उसके बाद हमारा काम स्टॉप हो जाता है। ये तकरीबन 11 माह हो गए हमें फारिग बैठे हुए। 11 माह से ऐसा है कि अब हम लोग अल्टरनेट पे चलो कुछ थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो मुलाजिम काम कर रहे थे, कोई 13-14 मुलाजिम थे, वो लोग बिल्कुल बेरोज़गार हैं। यानी कि उनकी एक बच्चे की तो वालदा का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा हमारे घर में यकीन करें कि फाकों की नौबत है। अब हम लोग भीख तो नहीं मांग सकते किसी से। मतलब पहले थोड़ा सा ये था कि हमारी थोड़ी सी सफ़ेद पोशी थी, अब वो हुआ कि हमारी वो सफ़ेद पोशी भी जाती रही। तो काफ़ी असर पड़ा है इससे कोरोना का। फिर ये हुआ कि मतलब मेरे खुद अपने बच्चे को भी कोरोना हुआ, उसका भी काफ़ी हमें परेशानी को उससे भी सामना करना पड़ा। फिर ऐसे कभी एक बच्चा बीमार, कभी दूसरा। फिर हमने एक डर के मारे बकाया लोगों के टेस्ट नहीं कराए कि ये ना हो कि वो भी पॉजिटिव हो। फिर कहाँ जाए इंसान, क्या करे। तो काफ़ी हद तक मेरा कारोबार तो बहुत मुतासर हुआ। तकरीबन 11 माह से हमने दुकान का किराया नहीं दिया और मालिक दुकान हमारे घर तक आता कि भाई हम जो है ना, आप बेशक उनसे पूरे प्लाजे ने उससे बात की कि आप हमें 2 महीने का या 3 महीने का रिलैक्स कर दें, कुछ हमने कमी कर दी। वो कहता है कि आप ऐसा करें कि मेरा प्लाजा खाली कर दें, उसको ताला लगा दें। मेरे पास बहुत है किराएदार, आप लोग बिल्कुल छोड़ कर जा सकते हैं। अगर आप लोग नहीं दे सकते आप लोग छोड़ कर चले जाए। बहुत मुश्किल है, मतलब माल भी है तो हमारा सारा बिस्कुट बंद पड़ा हुआ, फ्रीज हो गया ना हमारा तो सारा कुछ। तहरीन अख्तर के मुताबिक बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस पर आने वाली इंटरनेट की लागत भी अब इस्तिताअत से बाहर होती जा रही है। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। मेरे 2 बच्चे एक IT यूनिवर्सिटी में और एक जो है राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। इनके पैकेज वगैरह करवाने के लिए कम से कम 320 रुपये मुझे एक बच्चे को 320 रुपये का पैकेज करवा के देना पड़ता है। अगर हफ्ते में 2 क्लासें होती तो बस ज़ाहिर यूनिवर्सिटी क्लासेस इतनी बड़ी होती, इतनी लंबी क्लास होती है उनकी कि वो समझें कि एक पैकेज एक दफ़ा में ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे फिर करवाना पड़ता है। अब वो ये कि एजुकेशन पर तो समझौता नहीं हो सकता। एक पेट और एक तालीम, ये 2 चीज़ें तो इंसान नहीं कर सकता। ना बीमार हो जाए बच्चा तो उसके लिए दवाई लानी भी ज़रूरी है। आजकल तो मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ घर में अपने बच्चों को, मतलब आस पास के बच्चों को, क्योंकि मुझे हालांकि चलो थोड़ा बहुत अल्टरनेट थोड़ी बहुत अर्निंग आ जाए, लेकिन ये कुछ भी नहीं, इससे ख़्वाजात पूरे नहीं हो। हम भी इस माशरे का हिस्सा हैं और एज अ वुमेन मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम ये जो औरतें घर में बैठी, सिर्फ मेरी 14 ख़वातीन का कोई मसला नहीं है, और भी तो इस तरह की बहुत सी ख़वातीन हैं जो घरों में बैठ के काम कर रही थी। अब जब बाहर ही नहीं निकलेंगे तो फिर कैसे किसी की हेल्प करेंगे। कोविड-19 तो शायद एक वक्त ख़त्म हो जाए, लेकिन उसके माशी और समाजी असरात ख़त्म होते होते कई बरस लगेंगे। हुमैरा, लुबना, कुर्रतुलैन, तहरीन और रोज़ीना ने मायूसी के इस माहौल में भी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ा है। उन्हें यकीन है कि हालात जल्द बेहतर होंगे और आने वाला वक्त आज से बेहतर होगा। मैं अल्लाह पाक से उम्मीद रखती हूँ जल्द सब बेहतर होगा। इंशाल्लाह दोबारा मैं अपनी जॉब पे लग जाऊँगी और मेरे हालात बेहतर हो जाएंगे इंशाल्लाह। घर में सिलाई का काम स्टार्ट किया। फिर मैं मोहल्ले में गई, मोहल्ले में जाके औरतों को बताया। मैंने कहा किसी ने कोई काम करवाना, चलो मैं कम पैसे लेके कर दूँगी, लेकिन मुझसे काम करवाएं आप। जिसको मेरा काम पसंद आया उसने मुझे कम नहीं दिए, उसने मुझे मेरे हक से भी ज़्यादा दिए। उन्होंने कहा नहीं आपने मेहनत की है। फिर इस तरह से घर का स्ट्रगल चलाया
तो जितना हम कर सकते थे वो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे। ये जो हमारा बिजनेस है ये इन फ्यूचर एक बहुत बड़ा बिजनेस बनेगा। इसीलिए मैं यहाँ पे जितने भी ख़वातीन, पढ़ी लिखी ख़वातीन घर में बैठ के डिप्रेशन का शिकार है, उनको जॉब नहीं मिल रही है, वो जॉब की तलाश में है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वसाइल है, हम उनको बरकरार लाते हुए हम अपने आप को पाँव पे हम खड़ा कर सकते हैं। ये कोरोना ख़त्म हुआ, हमारा काम सेट हो गया, तो मेरी कोशिश है कि मैं इससे भी अच्छा और बढ़ के काम करूँ, कुछ और भी मज़ीद सीखूँ। अच्छा काम करने के लिए मुझे खुद भी और भी मज़ीद स्ट्रगल्स करनी पड़ेंगी ताकि मैं अपना एक नाम कमाऊँ।